अस्सलामुअलैकुम। आज देखो हम पुराने कपड़े से इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये बैग बनाएंगे। ये इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखो, ये जो खूबसूरत सा बैग है ये घर में रखे हुए ये पुराने पीसेस का इस्तेमाल करके मैं बना रही हूँ। देखो, ये मेरे पास टी शर्ट है और ये इस तरह से लोअर है जो यूज़ करते हैं। ये स्ट्रेचेबल है। ये देखो इस तरह से। अब हम इसकी सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इसमें से देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से ये मैंने कट करी हूँ। इसका देखो मेजरमेंट बता देती हूँ। ये सेम, दोनों इसका मेजरमेंट सेम है। ये देखो, इसकी चौड़ाई रहेगी 6 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई रहेगी 14 इंच। ये इसका दोनों सेम रहेगा। और ये जो ब्लू में है ये 4 पीसेस रहेंगे। ये देखो इस तरह से इसकी चौड़ाई रहेगी इस तरह से 4 इंच और इसकी लंबाई 14 इंच ही रहेगा। ये देखो इस तरह से 14 इंच का ये पीसेस रहेंगे। और ये देखो, ये टी शर्ट में मैंने इस तरह से ये कट करी हूँ। ये 1/2 इंच का है इस तरह से। ये देखो, ये जो हमारा पीस है, ये देखो इस तरह से इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले इसे बराबर से रखेंगे। ये जो पीसेस हमने कट किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे। सारे पीसेस जितने यहाँ पे लगेंगे सबको इस तरह से बराबर से रखेंगे, एक के बाद एक इस तरह से। और दोनों साइड हम स्टिचिंग करेंगे। एक स्टिचिंग यहाँ पे, दूसरी स्टिचिंग यहाँ पे। तो ये जितने पीसेस हैं हम पहले रख कर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ऊपर और नीचे इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ब्लू वाले में देखो मैंने 1 इंच की इस तरह से पीसेस कट की हूँ। इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस तरह से मदद कर सकते, मतलब उसकी मदद से भी इसके अंदर रख सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट है उसे नीचे करेंगे और इस तरह से एक ऊपर करेंगे और एक इस तरह से नीचे करेंगे। ये देखो इस तरह से हम ऊपर नीचे करेंगे इसे बराबर से। ये देखो, ये हमने इस तरह से रखी और इसे निकाल लेंगे। और इसे इस तरह से निकालने के बाद ये जो हमारा पीस है इसको बराबर से रखेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे। दूसरा वाला है सेम इसी तरह से ये रखेंगे और इसके अंदर रखेंगे। ये हमने नीचे रखे थे, अब हम इसे ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखो इस तरह से। इसी तरह से हमारा जितना इसके अंदर पीस अटैच होगा हम उसी तरह से करेंगे ऊपर और नीचे। और ये पीस इस तरह से रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक स्टिचिंग कर देंगे और एक स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे। अब ये जो ब्लू वाला हमने इस तरह से कट किए थे इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और एक पीस ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करके ये पीस रेडी करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। और दूसरा भी सेम हमने सिंपल सा स्टिच किया। आप चाहे तो इस तरह से डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब देखो ऊपर हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो इस तरह से ये हम ऊपर की साइड 2 पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। दूसरा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो इसका जो भी सेंटर है हम इस तरह से सबसे पहले निशान लगा देंगे। और यहाँ से 2.5 इंच पे यहाँ पर और 2.5 इंच पे यहाँ पर इस तरह से ये हमारा स्ट्रैप है। स्ट्रैप को सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये मैं 20 इंच का स्ट्रैप ली हूँ। और जब हम ये फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो हम इस तरह से स्ट्रैप रखेंगे, ये दोनों इस तरह से। और उसके बाद ये स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से ये वाले पीस में भी हम इस तरह से जब ये फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो स्ट्रैप हम इसमें अटैच कर लेंगे।
इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से ये दूसरा पीस भी हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये नीचे की साइड स्टिच करेंगे। देखो ये हमने तीनों साइड स्टिच कर लिए हैं। सेम इसे रखकर एक लाइनिंग वाला पीस हमने रखे हैं, उसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे और एक हिस्सा इस तरह से छोड़ देंगे, इतना सा छोड़ देंगे, ये पूरा स्टिच करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच करके ये हिस्सा छोड़ दिए, ये पूरा स्टिच किए। यहाँ पे हम बेस के लिए देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे बराबर से और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हम इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से ये वाले हिस्से पे भी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्टिचिंग कर दी हैं। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे इस तरह से सीधा करेंगे और इसे बराबर से रखेंगे और ये हमारा हिस्सा सीधा वाला है, ये अंदर की तरफ रखेंगे बराबर से और ये दोनों सेंटर को इस तरह से रख कर स्ट्रैप अंदर की तरफ और ये पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिचिंग कर दिए हैं। अब जो हिस्सा खुला है इससे हम इसको सीधा करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है सबसे पहले हम यहाँ वाले हिस्से को स्टिच करेंगे, उसके बाद ये अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ। ये देखें ये इसका इस तरह से ये हमारा बेस है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।